रहीम। हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप कोलों रिवायत आप इरशाद फरमांदे ने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दा मामूल मुबारक रब दी इबादत दे हवाले नाल की होंदा सी। आप फरमांदे ने, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तन तफहत कदमाहु फ़कील लहू अततकल्लफु हाज़ा व क़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा। हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इतनी नफल नमाज पढ़ते सी, इतनी रब दी इबादत करते सी कि रात दा अक्सर हिस्सा बल्कि बाज़ औक़ात सारी सारी रात आप रब दी इबादत इतनी करते सी कि आप दे पाँव मुबारक विच सोजिश आ जाती सी, सुज जाते सन पैर मुबारक। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा कहते ने, एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अर्ज़ की थी, फ़कील लहू आप नू अर्ज़ की गई। मुहद्दिसीन फरमांदे ने, ओ अर्ज़ करने वाले शख्स मुरादे रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु सन। उन्हें अर्ज़ की थी, अततकल्लफु हाज़ा व क़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इतनी तकलीफ़ क्यों गवारा कर लेंदे हो, क्यों बर्दाश्त करते हो कि सारी सारी रात इबादत करते हो खड़िया होके ते आप दे पाँव मुबारक विच सोजिश आ जाती है, सुज जाते ने। हालांकि तुहाडी ते शान और अज़मत ये वे कि तुहाडे सदके रब तबारक व तआला ने आवन वाले लोगों दे भी और जेड़े पिछे हो गए ने उन्हां सारियां दे गुनाह बख्शने ने। तुहाडे सदके रब ने अगलियां ते पिछलियां दे गुनाह मुआफ़ कीते ने। यानी तुसी मासूम हो, गुनाहां ती पाक हो, तो फिर भी इतनी परेशानी इबादत दे मसले विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत नू तालीम दे तौर ते एक चीज़ सिखलानी सी। ते आपने जवाबन इरशाद फरमाया, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा ना बना। मुहद्दिसीन फरमांदे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने यह जड़ा जुमला इरशाद फरमाया है कि मैं अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा ना बना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मन्नू इज़्ज़तां अता कीतियां ने, इकरामात इनामात एहसानात मेरे ते कीते ने। तो मैं उन्हां इनामात इकरामात एहसानात एजाज़ात इज़्ज़तां रब ने जड़ियां अता कीतियां ने उन्हां दे शुकराने दे तौर ते इबादत करना वा। मुहद्दिसीन फरमांदे ने, जिहड़ी गुनाहां तो पाक ज़ात है, तमाम नबियां दी सरदार है, वो इबादत इतनी फिक्र करन, वो भी इबादत नफल है। फिर उम्मत नू चाहिदा है कि जेड़े रब ने उन्हां ते एहसानात कीते ने, उन्हां एहसानात दा शुक्र अदा करन वास्ते ये भी रब दी इबादत कसरत नाल करन, फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़न, दीगर जो मुआमलात ने इबादत दे उन्होंने अदा करन। हत्ता के उलमा ने लिखिया वे कि बंदा कोई भी है, उन्हें जो काम करना है वो अपना काम
शरीयत दे दायरे दे अंदर करे तो वह भी उहदे वास्ते इबादत होएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़न तो बाद एक अलग फरीज़ा है। रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़न तो बाद एक अलग फरीज़ा, यानी फ़र्ज़ नमाज़ां 5 अपनियां पूरियां पढ़ो, नाल रिज़्क़ हलाल दी तलाश विच निकल जाओ, और रिज़्क़ हलाल दी तलाश विच ज़रिया भी हलाल इस्तेमाल करो। अगर ज़रिया गलत होया, चीज़ हलाल होई जड़ी कमाई है, उस ज़रिए की वजह ती ख़राब हो जाएगा मामला। मसलन एक बंदा है, उसने एक हलाल जानवर नू खरीदना सी या बेचना सी, खरीदन लगे उन्हें खरीदिया नहीं, जानवर हलाल सी शरीयत दे अंदर, उसने उन्होंने हासिल करने का ज़रिया फराड धोखा गसब कर लिया, किसी को छीन लिया, चोरी कर लिया, डाका मार लिया, उन्होंने चीज़ तो हलाल लैके आया है लेकिन ज़रिया गलत इस्तेमाल करके लिया, उहदे वास्ते उसनों इस्तेमाल करना जुर्म है, हराम है। इस तरह उन्हें अगर बेचना सी कोई जानवर वगैरह, वो जानवर बेचन लगे होन, उसनों अपनी दयानतदारी की बुनियाद ते जानवर के अंदर जो नक्स ऐब कमज़ोरी पैदा हो चुके है, वो उस अगले बंदे नू वाजे करे, वाजे करन तो बाद फिर दसे मैं इहदा लैना इतना, अगला राज़ी होकर लै लवे। हुण इहने ऐब दस छड़िया है, अगले ऐब सुन लिया है, उस दे बावजूद उन्हें इतने का लै लिया जितने का इन्हें किया वे, गोया कि अगला राज़ी सी, इन्हें खुल के चीज़ दसी है, उन्हें जुर्म नहीं बनेगा क्योंकि इन्हें ऐब ज़ाहिर कर देता है। इसकी मिसाल इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र ते आप जा रहे सन, आप गुजरे एक शख्स दे कोल उन्हें खाने का ढेर लाए से, खाने तो मुराद कोई गला जिनस, मिसाल के तौर पर गंदम जौ वगैरह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उसका ढेर देखा तो आपने अपना हाथ मुबारक उस ढेर के अंदर दाखिल किया। जिस वक्त अंदर गया वो ढेर मुबारक दे विच अंदर जिनस गिली सी, आप दे हाथ मुबारक नूं वो जिनस गिली लगी तो आपने उस शख्स नूं कहा कि तू धोखा करके बेच रहा। उत्थे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी लई समिन्ना मन गशा ना फलई समिन्ना, जिन्हें साढ़े नाल धोखा किया वो साढ़े तरीके ते नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ इरशाद फरमाई जिस वक्त, तो उस सहाबी ने खामोशी इख्तियार कर ली। आपने फरमाया कि तू इस तरह क्यों नहीं किया कि एक गिला उपर कर देंदे सुक्का थले रहन देंदे। उन्हें कहा जी मौसमी असरात की वजह से नमी आ गई सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, यह साड़ी शरीयत का मिजाज नहीं, क्योंकि गिली चीज़ का वज़न और हो जाता है, खुश्क चीज़ का वज़न और हो जाता है। यानी जेड़े नबी इतना सिखाण तो वह फ्राड नाल कोई और चीज़ कोई अगर बंदा लैंदा देंदा है तो उसकी इजाज़त किवें दे सकते हैं। और इस तरह अगर कोई बंदा खेती बाड़ी करता है, कोई भी दुनिया का जरिया मुआश उहदे कोल है, मेहनत मजदूरी उन्होंने करदा शरीयत के दायरे विच और कमांदा इस नीयत नाल है कि मेरे ते रब रसूल ने फ़र्ज़ ये आयद किया है कि मैं अपने बीवी बच्चियां नूं कोई खाना पीने वास्ते देना में, उन्हां दी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, उहदा कमाना भी इबादत बनेगा। और इबादत किसी भी इंसान तो किस वक्त करनी, ये रब का हुक्म ख़त्म होएगा, साकित होएगा। रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदे अपने रब की इबादत मौत तक करदियां रहना। तो शुरू कदन होनी है, जो ही बंदे ने अपने आप को संभाल लेना, बालिग हो गया है, कोई इबादत करने का मुकल्लफ ठहराया गया है। और यदि तखलीक का तो मकसद भी यही दसिया गया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून,
रब फरमांदा मैं जिन्ना और इंसानां नूं सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया वे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इबादत करते सी ते हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन शहीर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने अतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्ली वली जौफिही अजीज़ुन का अजीज़िल मिरजली मिनल बुकाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत विच मैं हाज़र होया तो आप नमाज पढ़ रही सी और रोने की वजह थी आप दे सीने तो इंज आवाज़ निकल रही सी जिमें हंडिया के अंदर कोई चीज़ उबालन वास्ते रखी होवे ते अग चल रही होवे ते हंडिया की उबली हुई चीज़ जोश मारती है तो वह आवाज़ पैदा होती है ना कराहने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम रब दे खौफ की वजह थी नमाज पढ़न लग्या आप दे सीने तो उस तरह आवाज़ आ रही सी। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन शखीर कह रहे ने सहाबी रसूल ने तो देख लो कहते मैं आया रसूलुल्लाह दी बारगाह ते आप नमाज पढ़ रहे सी और आप दे सीने चो आवाज़ इस तरह निकल रही सी जिस तरह हंडिया दे अंदर कोई चीज़ उबल रही होवे ते ओ जोश मारन दी बाद जो आवाज़ पैदा कर दी है आप दे सीने च भी इस तरह आवाज़ निकल रही सी। अल्लाह करीम सानू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यह जड़ा अमल है कि रब दी इबादत करना शुक्रगुजारी दे तौर ते इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।